कल भौतिकी क्या है इसकी चर्चा कर रहे थे। आज का टॉपिक है वैज्ञानिक विधि एवं उसके मुख्य चरण। तो भौतिकी के लिए अथवा विज्ञान के किसी भी विषय के लिए वैज्ञानिक विधि का होना आवश्यक है। वैज्ञानिक विधि है क्या? अनुसंधान कार्यों में वैज्ञानिकों द्वारा क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं तर्क संगत अपनाई गई विधि वैज्ञानिक विधि कहलाती है। भौतिकी के क्षेत्र के लिए हो, रसायन के क्षेत्र के लिए हो, जीव विज्ञान के क्षेत्र के लिए हो या खगोल विज्ञान के क्षेत्र के लिए हो, किसी भी क्षेत्र के लिए हो, अनुसंधान कार्य यानी खोजने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा क्रमबद्ध रूप में सुव्यवस्थित एवं तर्क संगत अपनाई गई विधि वैज्ञानिक विधि कहलाती है। वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण हैं, 5 चरण होते हैं। पहला है क्रमबद्ध परीक्षण, दूसरा परिकल्पना की स्थापना, तीसरा परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण, सिद्धांत की स्थापना और नियम की स्थापना। क्रमबद्ध परीक्षण यानी वैज्ञानिक जब कोई शोध करते हैं, कोई अनुसंधान कार्य करते हैं, तो सर्वप्रथम उसका सामग्री का एकत्रीकरण करते हैं यानी परीक्षण लेते हैं। क्रमबद्ध परीक्षण सामग्री क्या क्या वस्तुएं आवश्यक है उनका एकत्रीकरण किया जाता है। इसके बाद परिकल्पना की स्थापना, सामग्री को जुटाने के बाद उसमें सजोते हैं, चिंतन करते हैं कि इस सामग्री को कैसे व्यवस्थित करें और व्यवस्थित करके क्रमिक रूप में लगा करके उस परिकल्पना की स्थापना होती है। सामग्री को व्यवस्थित क्रम में लगाने के बाद अब उसको सेट कर दिया जाए। सेट करने के बाद उसकी सत्यता की जांच करते हैं, उसका प्रायोगिक रूप से कार्य करते हैं और उसकी जांच करते हैं। और जांच करने पर निष्कर्ष जो प्राप्त होता है वह निष्कर्ष जब अप्लाई होता है, कार्य करता है, तब वहां पर सिद्धांत की स्थापना हो जाती है। और जब सिद्धांत बन जाता है और वह सिद्धांत इस प्रकार से कार्य कर रहा है कि वर्तमान स्थितियां है जो पहले की है, बाद की है, वो उसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं आ रही है कि बदलाव हो, तब वहां पर नियम बन जाता है। और जब नियम बन जाता है तो वह वैज्ञानिक विधि का क्रम पूर्ण हो जाता है। लेकिन सिद्धांत क्रमशः बदलता रहता है। जैसे वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किया, परीक्षण किया और नियम बना दिया, नियम तो नहीं बदलेगा, लेकिन उस नियम में जो सिद्धांत है वह परिमार्जित होता रहता है। यानी सिद्धांत बदलता है लेकिन नियम स्थायी हो जाता है। नियम जल्दी नहीं बदलता है, नियम एक निश्चित नहीं होता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक विधि ये कहलाती है। अब आगे का जो टॉपिक है, अगला टॉपिक आपको पढ़ना है भौतिक के नियमों की प्रकृति। भौतिक के नियमों की प्रकृति। तो भौतिक के नियमों की जो प्रकृति है ये अगला स्टेप है, अगला टॉपिक कहलाता है। तो ये टॉपिक आपको इसी के आगे चर्चा करते हैं इसमें। तो भौतिक के नियमों की जो प्रकृति है इसमें भी 3-4 बातें आती है।
सबसे पहली बात यह है, नंबर 1, कि भौतिकी के मूल नियम सार्वत्रिक है तथा इनका अनुप्रयोग व्यापक रूप में विभिन्न परिस्थितियों में अप्लाई हो जाता है। दूसरा पॉइंट, भौतिकी का कार्यक्षेत्र विस्तृत है, व्यापक है। प्रकृति में 4 मूल बल है। ये तीसरा पॉइंट है, प्रकृति में मूलतः 4 बल होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 2, दुर्बल नाभिकीय बल। नंबर 3, विद्युत चुंबकीय बल। नंबर 4, प्रबल नाभिकीय बल। इस प्रकार प्रकृति में मूलतः 4 बल है: गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। ये 4 प्रकार के बल होते हैं। चौथा पॉइंट है, कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनका समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित रहती है। यानी कुछ ऐसी राशियां होती है जो अपरिवर्तित रहती है, जिसको हम कहते हैं संरक्षित। और इस तरह से संरक्षण का जो नियम है वो मुख्यतः 3 ही नियम है। पहला है द्रव्यमान अविनाशिता नियम या द्रव्यमान ऊर्जा, यानी कहने का मतलब कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। दूसरा संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा आवेश संरक्षण नियम। यानी भौतिकी में ये 3 नियम ही मुख्य है: ऊर्जा संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम और आवेश संरक्षण नियम। 3 नियम भी होते हैं। पहला क्या हो गया? ऊर्जा संरक्षण नियम। दूसरा संवेग संरक्षण नियम और तीसरा आवेश संरक्षण नियम। अब ऊर्जा संरक्षण नियम में कभी जैसे आता द्रव्यमान संरक्षण नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अंतर्गत आता है। संवेग संरक्षण नियम कोणीय संवेग संरक्षण नियम भी होता है। और तीसरा यही है आवेश संरक्षण नियम। इस प्रकार से ये भौतिकी के नियमों की जो प्रकृति है, भौतिक के नियमों की ये प्रकृति ये मानी गई है। और 5वां पॉइंट है, भौतिकी के नियम समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। यानी समय के अनुसार सिद्धांत बदल सकता है, लेकिन नियम परिवर्तित नहीं होता।